Assalamu alaikum 3 class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 8, Verbs, Continuous Tenses. Verbs, Continuous Tenses. Students, in our last lecture we have discussed about continuous tenses, present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमने देखा था कि इसमें इज़, एम, आर ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं और इसके अलावा उसमें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ing लग जाता है। ठीक हो गया। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमने देखे 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, वॉज और वर। ठीक है, और उसमें भी बेस फॉर्म के साथ ing लग जाएगा। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में विल बी और शैल बी ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे और साथ में बेस फॉर्म के साथ ing लग जाएगा। ठीक है, जो फॉर्म है वो सेम रहेंगी, यानी फर्स्ट बेस फॉर्म के साथ ing लगेगा तीनों टेंसेस में। ठीक है, डिफरेंस आ जाता है जब इनके हेल्पिंग वर्ब्स में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज, एम, आर, पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज, वर और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल बी एंड शैल बी। So students, today we are going to start exercise number A on page number 30. Here is, but before going to start our exercise number A, I want to remind you some basic things related to exercise number A. Come on page number 28. Yes, on page number 28 there are 3 columns related to प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं जो तीनों टेंसेस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर ए, देन एक्सरसाइज नंबर बी। प्रेजेंट टेंस, ठीक, आपने ये देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की तो आपको समझ आ गई कि इज़, एम, आर के साथ बेस फॉर्म के साथ ing जब लग जाएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ बेस फॉर्म के साथ सिर्फ बेस फॉर्म लगेगी, सिंपल बेस फॉर्म। ठीक है, और इसके अलावा ही, शी, इट, इनके साथ बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई भी यूज़ नहीं होगा। ओके, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक हो गया। अब आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यानी ता हूँ इसकी पहचान है। सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान है उर्दू में खेलता हूँ, ता हूँ आएगा। मैं खेलती हूँ, ती हूँ। हम खेलते हैं, ते हैं। तुम खेलते हो, वो खेलता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आप देखें इसमें बी हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं यूज़ होगा। इसमें सिंपल बेस फॉर्म, सिंपल जो हमारी बेस फॉर्म है ना उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे सब के साथ, यानी चाहे वो आई, वी, यू, दे, वट एवर इट इज़, वी विल यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस। ओके, हम सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स थे, वॉज और वर। ठीक है, हो गया। वॉज किसके साथ यूज़ हो रहा है? आई के साथ, ही, शी, इट के साथ। ठीक है, और बाकी सब के साथ वर यूज़ हो रहे हैं और फॉर्म सेम एज इट इज़ जैसे यूज़ हुई है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, इसमें भी ऐसे ही प्ले के साथ मतलब बेस फॉर्म के साथ ing लग जाएगा। ओके, नाउ कम टू फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, शैल और विल, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जो सिंपल होती है ना वो लग जाएगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि विल और शैल किसके साथ यूज़ होते हैं। सिंपल इसमें आसान सी चीज़ है, आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा और बाकी सब के साथ विल यूज़ होगा। डन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो बेस फॉर्म होती है। डन, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में शैल बी और विल बी, और इसी तरह जिसके साथ शैल यूज़ होना है उसी के साथ शैल बी यूज़ होगा, जिसके साथ विल यूज़ होना है उसी के साथ विल बी यूज़ होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको शैल और विल का यूज़ बताया ना, आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा तो इसी तरह आई और वी के साथ शैल बी यूज़ होगा। बाकी सब के साथ विल यूज़ होगा और इधर भी बाकी सब के साथ विल बी यूज़ होगा, और बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें बेस फॉर्म के साथ ing लग जाएगा। डन, नाउ कम ऑन पेज नंबर 30. So here is your exercise number A.
Take out the verbs from each sentence and name the tense of each one has been done for you. जी, हमने हर सेंटेंस में से वर्ब लेने, जो भी वर्ब्स होंगे उनको पिक करना है और हमने बताना है कि उस वर्ब का टेंस कौन सा है. ठीक है. सो फर्स्ट आपके लिए डन किया गया, मदर वॉज कुकिंग लंच. वॉज कुकिंग, दैट मीन्स ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टीन्यूस का. ठीक है. एक तो उसमें वॉज आ गया और ये शो कर रहा है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को. अब सेकंड देखें, द विंड इज़ ब्लोइंग थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज. अब इसमें कौन से वर्ब्स हैं? इज़ ब्लोइंग. इज़ ब्लोइंग आ गया, इज़ भी आ गया और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. तो इट मीन्स ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. आप इस तरीके से उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके नीचे लिख देंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस. थर्ड वन इज़ वी लिसन टू वॉट ही टोल्ड अस. अब इसमें दो हैं वर्ब्स, लिसनड भी और टोल्ड भी, और दोनों आपको पता है, मैंने आपको सिंपल जो पास्ट टेंस बताया था उसमें वर्ब की सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता. सो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट टेंस का. ठीक हो गया. नंबर 4, फैसल फेल asleep while our teacher was telling us a story. फेल वॉज टेलिंग. अब फेल जो है सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट है, और वॉज टेलिंग ये है, वॉज आ गया तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. नंबर 5, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन द डोर बेल रिंग. वॉज वॉचिंग और रिंग ये दो वर्ब्स हैं. ठीक है. अब वॉज वॉचिंग पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और रिंग सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस है. द पाकिस्तानी टीम विल बी गोइंग टू इंग्लैंड दिस समर. विल बी गोइंग आ गया तो इट मीन्स ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है. When the sun rose, we saw that we were standing on a hill. Rose, saw, were standing. 3 है वर्ब्स. आप देखें इसमें कौन सा टेंस है? रोज सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस. सा सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट टेंस. वर स्टैंडिंग आ गया तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. Yasmin is writing a letter to her grandmother. Is writing means present continuous tense. They are building a bridge over the river. They are building आ गया तो are building. is MR present में यूज़ होता है तो साथ ing form आ गई तो present continuous tense. Next, number 10 is we shall be going to Karachi soon. We shall stay there for a month. Shall be going, shall stay. अब देखिए shall be going आ गया और एक तो shall be आ गया और साथ में ing फॉर्म आ गई तो मीन्स फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है ये इधर. और shall stay सिंपल shall आया तो इट मीन्स ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. ठीक है. फ्यूचर टेंस. ओके. ये अपने लेड पेंसिल से सॉल्व कर लेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर B. वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स बाय यूजिंग suitable words from the brackets. Choose the correct forms of verbs from those given in brackets and fill in the blanks. जी ब्रैकेट्स में आपके पास फॉर्म्स दी गई हैं, हमने उसमें से सूटेबल जो है करेक्ट जो है वो चूज़ करनी है फॉर्म. अब देखें एक बात आपने याद रखनी है, जहाँ पर वॉज, वर, शैल बी, विल बी, इज़, एम, आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसमें आपने सीधा इंग वाली फॉर्म चूज़ करके लिख देनी है. ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है. अब फर्स्ट वन, व्हाट डैश वी डू नाउ. आस्क नादिया ने पूछा अब हम क्या करेंगे. ठीक है. वी आ गया तो वी के साथ हमने क्या देखा था? शैल देखा था. ठीक है. अब वर नहीं आएगा, वर तो हमारा आता है उसमें कॉन्टीन्यूस टेंस में. शैल बी भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में आता है. सो ही वॉज आ गया तो डेफिनेटली आप इसमें इंग फॉर्म यूज़ कर लेंगे. ही वॉज शेकिंग विद फियर. दे विल बी आ गया. सो विल बी मैंने आपको बताया था जहाँ विल बी शैल बी है तो आपने सीधा इंग फॉर्म यूज़ कर लेनी. दे विल बी रिटर्निंग होम सून. ओके. कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 31. नंबर 4, विल द प्ले डैश नाउ. विल द प्ले. अब विल आया, सिंपल विल आया तो इट मीन्स ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का टेंस है और इसमें हमने देखा था विल और शैल के साथ सिंपल बेस फॉर्म लगती है. तो विल द प्ले बिगिन नाउ. बिगनिंग जो था वो तो कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए फॉर्म है. बिगिन्स ये हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी इट में बेस फॉर्म के साथ ऐसे इस लग जाता है तो रह गई फॉर बेस फॉर्म, वो हम यूज़ करेंगे. द टेलीफोन वॉज आ गया तो डेफिनेटली आप इंग फॉर्म सेलेक्ट करेंगे. द टेलीफोन वॉज रिंगिंग व्हेन ही एंटर्ड द रूम.
The crow dash a clever bird. The crow is a clever bird. ये कॉमन बात है, इसमें आप is यूज़ करेंगे. The crow कौवा एक होशियार परिंदा होता है. ता है is. Next number 7. The doctor dashed to see me last night. Last night यानी पिछली रात, यानी जो ये गुज़र हो चुका है काम, ठीक है. तो आप the doctor came, यानी ये पिछली रात यानी काम ये हो चुका हुआ है, ठीक है. तो आप ये पास्ट टेंस होगा, तो पास्ट टेंस में आप सिंपल जो है ना इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की. केम, द डॉक्टर केम टू सी मी लास्ट नाइट. नंबर 8. वाइल यू वर स्लीपिंग द थीफ एंटर्ड द रूम. जब हम सो रहे थे चोर कमरे में दाखिल हुआ. हुआ मतलब अलिफ आ के आखिर में, तो इट मीन्स ये सिंपल पास्ट का है. The ambulance was carrying a patient to the hospital. Was आ गया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ing form यूज़ करेंगे. Next number 10. He dashed down and broke his arm. Broke second form आ गई तो इधर भी second form ही यूज़ होगी. He fell down. Number 11. Rida never listens to what others say. Rida never listens to what others say. रिदा दूसरों की बात नहीं सुनती कि वो क्या कहते हैं, ठीक है. व्हाट अदर्स से, क्योंकि सेट जो है वो पास्ट में चला जाएगा. वर्ड सेइंग ये कॉन्टीन्यूस में, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है. फराज इज़ आ गया तो इंग फॉर्म यूज़ करेंगे. इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम. 13. द ट्रेन विल इन एन और. द ट्रेन विल, अगर तो विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगाएंगे सिंपल, वो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, वो हमने छोड़ दिया. अब लीव्स जो है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाता है. लेफ्ट सिंपल पास्ट में चला जाता है. तो बी लीविंग रह गया तो वो इसमें आएगा. ये है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. द ट्रेन विल बी लीविंग इन एन और. इन विंटर इट स्नोज इन इंग्लैंड. सर्दियों में इंग्लैंड में बर्फ़ पड़ती है. स्नोज. I posted the letter yesterday. Yesterday यानी कल, यानी ये काम हो चुका है, पास्ट टेंस है, तो आप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे posted. I posted the letter yesterday. Okay. So students, you have to solve these two exercise number A and B by using lead pencil and write neat and clean on your book. Sorry, not notebook, book. आपने बुक पर ये नोट कर लेनी neat and clean. Okay students, take care and Allah Hafiz.